सूना जंगल, उजड़ी घाटी, सूना जंगल सब रोशन हो जाएगा जब 11 तारीख को गुर्रा गुर्रा के शेर मुरादाबाद आएगा। ऐसे साहब आएंगे तो हमें युवाओं को बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। वो मुद्दा अच्छी तरह से मुसलमानों के लिए उठाते हैं। हम ये जानते हैं क्या उनसे अलावा मुसलमानों का अच्छा कोई लीडर हो ही नहीं सकता। समर्थन देंगे समाजवादी पार्टी को? नहीं, ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को आखिर क्यों समाजवादी पार्टी दिल टूट गया क्या? क्योंकि हम लोगों को अपना एक नुमाइंदा चाहिए जो हमारी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठा सके सही तरीके से। मुस्लिम सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे थे, समझ गए? अगर मुस्लिम इस्तेमाल नहीं किए जा रहे होते तो मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना बुरा व्यवहार मुसलमानों के साथ ना हुआ था कि 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों को रातों रात ठंड शदीद जाड़ों में घर छोड़कर निकलना पड़ा अपने। देखिए मैं कहता हूँ जिस समाज का कोई लीडर नहीं होता ना वो कौम कभी नहीं बनती। पहले बीजेपी भेजती थी पाकिस्तान हमें, अब जो है समाजवादी पाकिस्तान भेज रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या है यूपी की रणनीति। हम आपको लगातार चुनावी यात्रा दिखा रहे हैं और क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का मूड वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। और इसी कड़ी में अब मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और यहां आने का एक खास मकसद ये भी है कि 11 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पूरी जोर शोर से ताकत लगा रहे हैं, खासकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और कि क्या जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिला, मुसलमानों का हक मारा गया, उनका जो हक था वो छीना गया, तो जनता से ही जान लेते हैं, आवाम से ही जान लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर यकीन है या नहीं, या फिर उसके बाद मुसलमान इस बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा। चलिए जनता से रूबरू होते हैं सीधे। जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप समाजवादी पार्टी का टोपी लगाए हुए हैं, 11 तारीख को ओवैसी साहब आ रहे हैं। देखिए बात समाजवादी की टोपी की लगाने की नहीं है। चलेगा जादू या नहीं चलेगा? ओवैसी साहब की आने की भी नहीं है, क्योंकि गलशहीद एक ऐसी जगह है, ये गलशहीद तारीखी चौराहा जहाँ नवाब मज्जू खान साहब ने अपनी कुर्बानी दी है इस मुल्क के खातिर। और बात रही ओवैसी साहब की और टोपी लगाने की, आप धार्मिक टोपी लगाइए, आप मजहबी टोपी लगाइए, मुझे क्या एतराज़। नहीं, टोपी आप लगाए हुए हैं समाजवादी पार्टी का, तो क्या समाजवादी पार्टी का टोपी इसी तरीके से बरकरार रह पाएगा? समाजवादी वाले टोपी जो लगाते हैं वो इनकलाबी टोपी लगाते हैं। भैया आप सभी लोगों से एक सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार देखिए मुसलमान जो है हिस्सेदारी लेगा। मतलब सरकार के जो है चारपाई के 4 पाए होते हैं तो एक हिस्सा मुसलमान बनेगा। मुसलमान 20% नहीं उत्तर प्रदेश में, तो मुसलमान जो है हिस्सेदारी लेगा अपनी। 20% मुसलमान ओवैसी साहब के साथ जाएगा। बिल्कुल वही साहब के किसके साथ साथ जाएगा। जाएगा? ओवैसी साहब के साथ जाएगा। जी दादा, कहाँ जाएगा भाई मुसलमान, कहाँ जाएगा इस बार? ओवैसी के साथ ही आगा। ओवैसी साहब के साथ जाएगा। कहाँ जाएगा मुसलमान इस बार? ओवैसी के साथ। ओवैसी के साथ। कहाँ जाएगा मुसलमान? ओवैसी के साथ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, नौजवान, गरीब, मजदूर, बेरोजगारों की बात करी है। और अगर ओवैसी साहब भी इस तरीके की बात लेकर चलेंगे, सभी धर्मों को साथ में लेके, खास तौर पे मुसलमान ही नहीं, अगर मुसलमान को टारगेट बना के चलेंगे तो नुकसान मुसलमानों का है, और सब धर्मों को साथ लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गठबंधन की जीत होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए ये कह रहे हैं कि सबको साथ लेके नहीं चल रहे ओवैसी साहब, क्या आपको लगता है? आप ये सबको साथ लेकर चलना चाहिए उनको। जी ये वही साहब वही होगा, सूना जंगल, उजड़ी घाटी, सूना जंगल सब रोशन हो जाएगा जब 11 तारीख को गुर्रा गुर्रा के शेर मुरादाबाद आएगा। भाई साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब 11 तारीख को आ रहे हैं, क्या ओवैसी साहब का जादू चलेगा या फिर समाजवादी पार्टी? साइकिल 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 2 पहिए, 2 पहिए घूमेंगे बहुत तेज। देखिए भैया 2 पहिए भैया ये बताइए कि मुलायम वो अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लेते हैं तो वो वोट कटवा नहीं होते हैं, ठीक है? और क्या नाम है, राहुल गांधी कैसे लीडरशिप में ला सकते हैं? अगर वो वोट काटते लेते हैं मुसलमानों के, वो वोट कटवा नहीं होते। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान सबकी बात करते हैं, ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान करते हैं। वो 2 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आज जो मुस्लिम पिछड़ा हुआ है और एक प्रताड़ित होने की कगार पे है, वो आज देखा जा रहा है जहाँ तहाँ, तो उनके लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो क्या गलत कर रहे हैं ये बताइए? वो किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो मजलूम है। लेकिन सारे धर्मों के लोग आते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं आता। देखिए ये आगे ओवैसी, ये समाजवादी पार्टी है, बताइए बोलिए। मजलूम कमजोर लोगों में सारे धर्म समाज के लोग आते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं आता। लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं ना कि जो हक था मुसलमानों का वो नहीं देगा। आजम खान इतने बड़े नेता थे, वो जेल में है, कौन आवाज उठा रहा है उनका? देखिए जब आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे और सरकार में नगर विकास मंत्री थे, तो आसरा योजना में मकान समाजवादी पार्टी की हुकूमत में आज पता है के मकान साहब खड़े हो या केजरीवाल साहब खड़े हो,
सपोर्ट जो दे रहे हैं दोनों पार्टी है, ये बीजेपी को दे रही हैं। समाजवादी का वोट काट के, समाजवादी का वोट काट के बीजेपी को सपोर्ट दे रही हैं। इनको तो आना चाहिए नहीं, मामला जो चलेगा साइकिल और फूल का चलेगा। सिर्फ आदमी इस पे फोकस देवे, फूल है या साइकिल है। अच्छा, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या होगा चुनाव में? क्या सिर्फ योगी को, बीजेपी को सिर्फ हराया जाए, या फिर मुसलमानों के भी अपने मसले मसाइल हैं? तालीम, तिजारत, सियासत, कुछ मुद्दे हैं मुसलमानों के, या फिर बीजेपी को? समाजवादी की सरकार जब आ जाएगी सारे A to Z मामले सारे सही हो जाएंगे, खुद बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये कह रहे सही हो जाएंगे, आप कह रहे कि हक नहीं दिया क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है दलित मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर होती है। ये हमारी नहीं बताई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है। जो दलितों की, मुसलमानों की हालत है वो दलितों से भी बदतर है। अब मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव किसके नेता हैं? यादवों के नेता हैं। देखिए, मैं कहता हूँ जिस समाज का कोई लीडर नहीं होता ना, वो कौम कभी नहीं बनती। मुसलमानों को कोई लीडर आए नहीं है। अबू वही साहब आए हैं, आजम खान तो थे, अब अबू आजमी। अबू आजमी साहब कौन है? हम नहीं जानते। अबू आजमी साहब इतने बड़े नेता हैं, नहीं। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। उनको तो सही तरीके से मालूमात भी नहीं है। वो कहते हैं जिसको मुसलमान अपना लीडर बनाना वो पाकिस्तान चले जाए। मतलब पहले बीजेपी भेजती थी पाकिस्तान हमें, अब जो है समाजवादी पाकिस्तान भेज रही है हमें। देखिए भाई, पाकिस्तान भेजने की बात करें, बोलिए। अब वो कहते हैं पाकिस्तान के इनका बाप का है जो पाकिस्तान जाए, हम यहाँ पे पैदा हो, यहाँ की मिट्टी में यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। अबू आजमी ने कहा था ये बात कि जो पार्टी ने कही थी ना, समाजवादी पार्टी ने क्या मारो खाक में डालो उसे। आप बताओ कि इस बार क्या एम बाई का जो समीकरण था समाजवादी पार्टी का, वो टूटेगा, बरकरार रहेगा, या फिर उसके बाद मुसलमान ओवैसी के साथ जाएंगे? देखिए, एम भाई का समीकरण को वो मानते ही नहीं। वो सिर्फ बाई था, मुस्लिम सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे थे। समझ गए? अगर मुस्लिम इस्तेमाल नहीं किए जा रहे होते तो मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना बुरा व्यवहार मुसलमानों के साथ ना हुआ था कि 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों को रातों रात ठंड शदीद जाड़ों में घर छोड़ कर निकलना पड़ा अपने। और दूसरी बात यह है कि अब 11 तारीख में असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। बड़ी खुशखबरी की बात है, मुबारक बात है। सब लोग वहाँ पर पहुँचे, करोलों में प्रोग्राम होगा। बताइए क्या होने वाला? ओवैसी साहब आ रहे 11 तारीख को? बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, तो क्या आप लोग समर्थन देंगे समर्थन देंगे समाजवादी पार्टी को? नहीं, ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी दिल टूट गया क्या? क्योंकि हम लोगों को अपना एक नुमाइंदा चाहिए जो हमारी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठा सके सही तरीके से। अभी तक जो है हमें वोट बैंक समझा गया है, लोगों ने वोट बैंक समझा है, लेकिन हमारी तरफ से तरफदारी करने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला। आपने कई चुनाव देखे होंगे, आप उम्रदराज हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सिर्फ मुसलमान करके कैसे हो पाएगा? नहीं, मुसलमान नहीं, दलित भी हैं उनके साथ में, ओवैसी साहब के साथ में दलित भी हैं और अपर कास्ट के लोग भी हैं। हम तो इंसाफ की बात करते हैं। हमें मतलब ये कि कास्ट से इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे हक में, जो हमारे लिए आवाज़ उठा सके, बस। मुसलमानों के लिए मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुसलमानों के लिए मुद्दा मेन यही होगा कि मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म होता है या जो इनके साथ एक तरफा कार्रवाई होती है उसको हम मतलब ये इंसाफ दिलाएं, बस। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि खास तौर से आप मुसलमान की बात नहीं करें, हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं। हम लोग जितने भी हैं हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान बाद में हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हिंदुस्तानी, वी आर इंडियन। समझ में आ गए? हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और इस सेकुलर मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या समाजवादी पार्टी इंसाफ नहीं कर रही थी आपके साथ? ये तो आपको भी मालूम होगा, हमसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? तो आपसे जानने मैं आपसे जानने आया हूं क्योंकि आपके पास इसका क्या रिप्लाई है? मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करूं, मेरा सवाल है, जवाब देंगे। मेरा सवाल है, मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। आप बताइए। मैं एज ए रिपोर्टर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। मेरा काम ये नहीं है ना, मैं तो आपका नफ्स तुलने आया हूँ कि आपके मुद्दे मसाइल क्या क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ बीजेपी को सत्ता से हटाना है, दूर भगाना है, या फिर उनके अपने भी मसले हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जितने भी नुमाइंदे हैं, ये प्रेस रिपोर्टर हैं, आप मतलब ये हमारे मसलों को किस तरीके से उठाते हैं उसको रखिए सामने। आए हैं, हम तो आए हैं, तो आप तो पब्लिक इज अदर थिंग। पहले आप बतलाइए कि आपके दिल में क्या है, आप इंसाफ कीजिए। हम तो आपके पास आए हैं आपके मसलों को जानने। आप बिल्कुल सेकुलर तरीके से इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। सेकुलर तरीके से तो इसलिए तो आपके बीच आप हैं, इसलिए तो आपके बीच आया हूँ। आप बतलाइए, फिर इसके लिए आप जवाब दीजिए। मैं समझ लीजिए कि मैं इस वक्त प्रेस रिपोर्टर हूँ, आप क्या जवाब देते हैं? ये आप जो है क्वेश्चन को सपोज आई एम प्रेस रिपोर्टर एंड यू आर पब्लिक, देन प्लीज
ये नहीं हो सकता ना। मैं तो आपसे जानने के लिए आया हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है कि आप, क्योंकि आप उम्रदराज हैं, आपके लिए मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? आप जवान हैं, आप जवानी के जोश में आप जवाब दीजिए। और चाचा जो है पूरा मुझे घुमा रहे हैं, लेकिन चाचा ने साफ कह दिया कि नुमाइंदे हमारे जो है संसद में हमारे लिए बोलने वाला नहीं है, इसलिए ओवैसी साहब आना चाहिए। काफी बड़ी संख्या में लोग हैं, युवाओं से खास करके जानते हैं। जी दादा, भाई आप बताओ क्या होगा, ओवैसी साहब वैसे साहब आएंगे तो हमें युवाओं को बहुत अच्छी शिक्षा ही मिलेगी, और जो शिक्षा है, कॉलेज वगैरह है, विकास वगैरह है, गरीबों की है, इस सब की समस्या का दूर भी होंगे, वो समस्याओं को समझेंगे भी। यानी वो विधानसभा में मुद्दा अच्छी तरह से मुसलमानों के लिए उठाते हैं। हम ये जानते हैं क्या उनसे अलावा मुसलमानों का अच्छा कोई लीडर हो ही नहीं सकता। लोग तो कह रहे हैं कि वोट कटवा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। क्या हमारा एक लीडर उभर के आ रहा है तो उसको जाने के हमारा लीडर कैसा है, वो समझे ना हमको। उसको मेरे साथ बड़ी तादाद में लोग हैं, मैं इनसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, आपकी बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? MIM की समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ओवैसी साहब MIM। इस सरकार से बहुत परेशान हो गए चलिए तो ये मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा। तो मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा था। गर्ल्स साइड मुरादाबाद का काफी चर्चित जगह है, फेमस इलाका है। यहाँ से आपको सीधे जनता से रूबरू होकर के बता रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि 11 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी की रैली है। एक तरफ जो समाजवादी पार्टी का समीकरण था, एम बाई समीकरण, क्या इस बार एम जो मुस्लिम समीकरण है उसमें सेन लगाने में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो पाएंगे? क्या मुसलमान उनको अपना नेता मानेंगे, रहनुमा मानेंगे, नुमाइंदे मानेंगे, या फिर उसके बाद जो परंपरागत तरीके से वोट करते हुए आए हैं वो समाजवादी पार्टी को उसको ही वोट करेंगे? तो ये मैं दिखा रहा था आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।